पहले सेशन में मैं क्या शुरू करने वाली हूँ, सबसे इजी एंड काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो है नंबर सिस्टम, राइट। तो ठीक है, हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, अच्छा, नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर देते हैं। नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि बेसिक नंबर्स के बारे में। ओके, बेसिक नंबर्स जो हमने क्लास 8 में पढ़े हैं, 7 में पढ़े हैं, 6 में पढ़े हैं, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अच्छा, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा कनेक्टेड रहता है 1 by 1 क्लास वाइज। ओके, तो हमें हर क्लास में अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें अच्छे से पढ़िए ताकि 10th में अच्छा पढ़ पाए, एंड आई एम श्योर दैट यू कैन डू बेटर। ओके, तो व्हाट इज अ नंबर एंड बेसिक नंबर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आएंगे बहुत सारे टॉपिक, नेचुरल नंबर, होल नंबर और रैशनल नंबर। अच्छा, रैशनल नंबर को एक अलग ही टॉपिक दे देते हैं, रैशनल नंबर, और उसके बाद है एंड दैट इज इरैशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर के थ्रू हम नंबर्स फाइंड करना सीखेंगे, कैसे नंबर्स को फाइंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आपको इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस नहीं लिखाने वाली हूँ मैं, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे हैं पहला नंबर, वो है नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स हमने देखे हैं, जो हम अभी अपनी लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलने गए, 11 स्टूडेंट, 11 चाइल्ड, 5 चाइल्ड, 2, 3, 4, मतलब एक पूर्ण संख्या, दैट इज अ कंप्लीट नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4, तो जितने भी काउंटिंग नंबर है उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? ऑल काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वेरी इजी, तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। नंबर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। अच्छा, होल नंबर जो कि मैंने बोला था पूर्ण संख्या है ना अभी नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर होता है लेकिन उसके अंदर जीरो नहीं आता है, लेकिन होल नंबर जिसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर के साथ साथ। तो होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो, राइट। तो होल नंबर वो होता है जिसके अंदर हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद आता है वेरी इंटीजर्स, ठीक है। और ये अच्छा है इंटीजर्स, राइट ना, सही है ना। ओके, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, पूरी संख्याओं का एक ग्रुप होता है जिसमें प्लस वाले नंबर भी आ सकते हैं, माइनस वाले भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकता है। वो क्या होता है? वो इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड इज इक्वल टू, यहां से हम ले लेते हैं -4 एंड इधर की साइड से सो ऑन, ठीक है। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें क्या होता है? होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, और साथ में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, राइट। तो ये हो गए हमारे 3 मैन नंबर जो कि मैंने आपको बताया है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इसके बाद आता है रैशनल नंबर। क्या होता है? रैशनल नंबर आपके काम की चीज है, क्योंकि नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आने ही वाले हैं आपके एग्जाम में,
ठीक है, और क्लास 10th में भी, क्योंकि हम जो क्लास 9 को पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्लास 10th में जाने से पहले उसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। रैशनल नंबर होता है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q। इसे हम P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो होता है रैशनल नंबर जिसके अंदर where P and Q are belongs to integers and Q is not equal to 0, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि इसके अंदर P और Q दोनों किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से। इंटीजर का मतलब है कि P मतलब न्यूमरेटर है और Q मीन डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, एक इंटीजर्स होना चाहिए, मीन कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या फिर कोई नेगेटिव नंबर होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन होती है, वो ये होती है कि कभी भी डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए आप, सच इज 25 एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो ये हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, Q एक बस वेरिएबल है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोमिनेटर को, राइट। ठीक है, और -25 क्या है, -25 P है एंड 1 इज Q है। ठीक है, अब दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों इंटीजर है। इसका मीन ये हो गया -25/1 को मैं कह सकती हूँ कि ये रैशनल नंबर है। ओके, सिंपल से रैशनल नंबर अगर हम ले लेते हैं -3/2, 11/16 एंड सो ऑन। ठीक है, रैशनल नंबर क्लियर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और वो है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो बहुत सारी डेफिनेशन को साथ में लेके चलता है, वो है इरैशनल नंबर। क्या है, इरैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर पढ़ने के बाद में आता है इरैशनल नंबर। मीन रैशनल नंबर अलग है, अब इरैशनल नंबर तो रैशनल नंबर होगा नहीं। तो इरैशनल नंबर में क्या होता है, ये ऐसे नंबर्स होते हैं विच इज a number which is neither terminating nor repeating number is said to be irrational number। इसके लिए बहुत सारी कंडीशन है। इसके लिए कंडीशन है ना तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ना ये रिपीटिंग होना चाहिए, और ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरैशनल नंबर। ओके, तो इरैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर वो होता है जो ना तो क्या हो, टर्मिनेट हो, और ना ही क्या हो, रिपीटिंग हो। तो देखिए, मैंने बोला था कि इरैशनल नंबर अकेला नहीं होता है, वो बहुत सारी डेफिनेशन को साथ में लेके चलता है। तो इसमें मैं बहुत सारी डेफिनेशन आपको कराने वाली हूँ कि क्या होता है टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ओके, ओके, तो मैंने आपको क्या समझाया है कि इरैशनल नंबर क्या होता है, जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही क्या हो, रिपीट हो, वो क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है। तो मैंने आपको दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन हो गई हमारी, ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन
ये कैसा होना चाहिए, ये नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे कि 0.1010100010001000 एंड सो ऑन। आपने देखा है, मैंने चलो एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ 3.467823 एटसेट्रा। ओके, तो सो ऑन। तो ये जो मैंने दो नंबर बताए, तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, टर्मिनेट का मतलब ना तो ये रुक रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी खत्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ना ही ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। देखिए इनके ब्लॉक बिल्कुल अलग अलग है, ना तो ये रिपीट होते हैं और ना ही ये क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग हो। ओके, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम एक बार। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मैंने 200 को डिवाइड किया 8 से। ओके, 200 को जब मैं 8 से डिवाइड करती हूँ तो हम इसे काटने पर लेके आ जाते हैं 100/4 एंड फिर से काटने पे आ जाता है 50/2 एंड 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया, 2 5 20 मीन 25 हो गया। तो ये तो वैसे ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं दे दूं 5/2, अगर मैं क्या दे दूं 5/2, तो जैसे मैं 5/2 देती हूँ तो वैल्यू हो जाती है 2.5, राइट। तो अगर अपन किसी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो पूरी बार डिवाइड हो जाता है, या पॉइंट के बाद एक स्टेप पे आके रुक जाता है। तो इसका मीन ये हो गया कि वो टर्मिनेट हो गया, चलता नहीं जा रहा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग की बारी करें। देखिए अगर मैं और भी इसके एग्जांपल ले लूं तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मैंने और क्या डिवाइड करे, 500 को डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड करें हम इसे, चलो 8 से कर देते हैं। अगर मैं इसे 8 से करती हूँ, चलो 50 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 50 को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 5 से कितना होता है, 40 होता है, और 8 6 से कितना होता है, 48। तो 8 6 से 48, राइट। तो वैल्यू हो गई 2, पॉइंट लग गया 0, 8 2 जो 16, वैल्यू हो गई 4 0, 8 5 जो 40। तो देखिए एक स्टेप पे आके ये वैल्यू रुक जाती है, रुक गई है, तो ये क्या है, ये टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट हो गया, तो टर्मिनेटिंग वैल्यू हो गई इसकी, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया ये। ठीक है, अब आता है नॉन टर्मिनेटिंग। आखिरकार नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग का हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, कोई सा भी जो कि टर्मिनेट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 10। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो वैल्यू कितनी आएंगी, 3 3 9, 1 बचा, 0 लगाया, पॉइंट लगाने पर 10 हो गया, फिर 3 3 9, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। आप अब चलाते जाइए उससे, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है 3.3, मैं इसे बार लिख देती हूँ। ठीक है, जब भी हम क्या होता है, हमारे क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई वैल्यू रिपीट होगी ना, बार बार रिपीट होगी, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। तो हमने लिखा 3.3 बार। तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है। क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। मीन ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है और हम इसे रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, राइट। तो मैंने आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ाया है उसी से मैंने आपको ये भी समझा दिया कि रिपीटिंग क्या होता है। तो रिपीटिंग में क्या होता है, वैल्यू जो है वो रिपीट होती जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब हम अगर बात करें रिपीटिंग की, तो रिपीटिंग आपने देख लिया है। अगर हम नॉन रिपीटिंग की बात करें कि रिपीट नहीं हो, रिपीट नहीं हो, तो हमने ले लिया 1.12012001200012000 और सो ऑन।
या हमने ले लिया 2.74832612 एटसेट्रा सो ऑन, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग भी समझ में आ गया। नॉन रिपीटिंग क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, चलता जाएगा बट रिपीट नहीं होगा। टर्मिनेट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट एक जगह पे आके रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग चलता ही जाएगा और नॉन रिपीटिंग इस तरीके का नॉन रिपीटिंग है। और रिपीटिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये समझाया ना, ठीक है। 3.33333 दैट इज रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, और साथ में q की वैल्यू q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, इरेशनल नंबर की दो कंडीशन है, आप ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इरेशनल नंबर में। बस टू कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप पता लगा सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। जैसे कि आ गया पहला कंडीशन, नॉन टर्मिनेट नंबर क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप बोलोगे हाँ इरेशनल होने के चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर नॉन रिपीटिंग भी हो गया then you can say it confirmly irrational number, okay। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और उन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन तो आपको करा ही देती हूँ थोड़े बहुत, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने ले लिया सबसे पहले रिप्रेजेंट नंबर इन डेसिमल एक्सपेंशन। पहला क्वेश्चन ले लिया कि एक नंबर है, इसे आपको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है। लिख देती हूँ यहाँ पे, रिप्रेजेंट नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो वैल्यूज चल रही है ये सब क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन में हमें ये रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, आप डिवाइड कर दो 3 को 11 से, पॉइंट लगाया 30 हो गया, 11 2 जो हो गया हमारा 22, वैल्यू 8, ठीक है। 80 हो गया, 11 7 जो 77, माइनस किया 3 0, 11 2 जो अगेन 22, फिर 80, तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.27, फिर 27, फिर 27, फिर 27। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.27 पे बार लगा सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे ही बार लगाया तो ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग है। क्या है ये, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, आपको और क्या दिख रहा है इसके अंदर, ये रिपीटिंग तो है इसी, और क्या है, ये रिपीटिंग के साथ में नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बात आती है कि अगर रिपीट हो रहा है कोई डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेट है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है, मीन नॉन रिपीटिंग तो नहीं। ओके स्टूडेंट, तो मुझे ये पता लग गया कि रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर की पहली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकता। अगर ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है तो हम इसे इजीली किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे आपको सिखाने वाली हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने ले लिया कि क्वेश्चन है चेंज 0.361 बार। बार का मीन अब आप समझ गए, बार का मीन क्या होगा, बार का मीन हुआ कि वो 361 रिपीट 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 रिपीट, राइट। ओके, तो 0.361 का जो बार है उसे हमें कन्वर्ट करना है, किसके अंदर कन्वर्ट करना है, अच्छा हमें ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम लिख देंगे इन रैशनल नंबर। ओके, तो 0.361 है, चलो लाइट
माना कि 0.361 को मैं x मान लेती हूँ, ठीक है, 0.361 बार को मैंने मान लिया x, ओके। अब जैसे मैंने इसे x माना है तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 0.361, 361, 361, 361 एंड सो ऑन, और मैंने ये दी थी इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब मैंने x माना तो मैंने बोला है बार लगा हुआ है, बार का मीन हुआ जिसपे बार लगा हुआ है वो हो जाएगा रिपीट, तो मैंने इसको कर दिया रिपीट, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि पीछे का 361 बच रहा है और हमारा काम हो जाए, तो मैं 0.361 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1000 से। जैसे मैं 1000 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी, पूरी क्वेश्चन को करूंगी मैं, तो कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है, ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, ठीक है, तो हमें क्या गेट होगा, ओके लुक, तो जब मैं इसे x को मल्टीप्लाई बाय 1000 करती हूँ तो ये हो जाता है 1000x, राइट। जब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करती हूँ 1000, तो अभी जस्ट मैंने बताया था 361 बचता है, और पॉइंट में जो 361 361 361 चल रहा है वो चल रहा है, मैंने आपको जस्ट ये ठीक है। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, हमें ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। हम हमेशा करेंगे या तो 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे एंड सो ऑन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करना है और पीछे की वैल्यू हमें सेम लेके आनी है। क्यों लेके आनी है, इसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से करेंगे, 1000x लिखा इज इक्वल टू 361 पॉइंट, दिस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 361 प्लस 0.361 361 361, क्योंकि मैं इन दोनों को प्लस करूंगी वापस यही नंबर आ जाएगा। अच्छा, मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि ये जो नंबर है ये मैंने मान रखा है x, ओके। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से इस जगह पे क्या पुट कर देती हूँ, x पुट कर देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसकी जगह पे x पुट किया तो अब देखिए कितना बिल्कुल इजी सा इक्वेशन बन गया है। अब हम आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ की जो हमने लिखा हुआ था ये सबको इरेज करके इसको आगे कर देती हूँ। 1000x है, यहाँ 361 है, प्लस ये पूरा नंबर क्या है इक्वेशन नंबर 1 से, यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से इस वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखिए वेरिएबल हमेशा वेरिएबल की तरफ शिफ्ट होता है और कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट से सॉल्व होता है, ठीक है। तो x किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1000x माइनस x हो गया इज इक्वल टू 361। अगर 1000 में से मैं 1x को माइनस करूंगी तो वैल्यू आएगी 999, राइट। 999x हो गया इज इक्वल टू हो गया 361। x की वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो 361 अपॉन 999, 999 इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है इसके अंदर, ठीक है। x इज इक्वल टू 0.361 में बार है, ये हमने कन्वर्ट किया रैशनल नंबर में, तो हमने बार का मीन जाना है कि क्या होता है 0.361 361 361 361 एंड सो ऑन। हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से इक्वेशन नंबर 1 को, देन वी गेट 1000x इज इक्वल टू 361.361 361 361 एंड सो ऑन। हम इस वैल्यू को 361 प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 0.361 361 361 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से किसकी वैल्यू है, x की, तो इसकी जगह मैंने x पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई 1000x इज इक्वल टू 361 प्लस x। वेरिएबल को वेरिएबल में शिफ्ट कर दिया, x हियर
ठीक है, 1000x माइनस एक्स इज इक्वल टू 361, वैल्यू आ गई 999, x इज इक्वल टू 361, x इज इक्वल टू 361 एंड 999 इन डिवीजर 361 बाय 999 इज अ रैशनल नंबर। ओके, थैंक यू। और मेरे सेशन के बाद में मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ, आपको सॉल्व करना है और नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।